एकदम दिमाग शांत करके देखना, कहीं ढिंढोरा मत पीटना। जी हाँ दोस्तों, यह एक साधारण शुरुआती लाइन नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के अगले 48 घंटों को सही दिशा देने वाली सबसे जरूरी चेतावनी है। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने की तैयारी करता है, तब आपका मन अक्सर बेचैन हो जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, शरीर में एक अजीब सी बिजली जैसी अनुभूति होती है। ऐसे में अगर आप आधा अधूरा सुनकर बिना पूरी बात समझे या उत्साह में आकर दूसरों को बता देते हैं, तो आप उस ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं जो आपके लिए तैयार की गई है। इसलिए दिमाग बिल्कुल शांत रखिए, इस वीडियो को एकाग्र होकर बिना किसी जल्दबाजी के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वे आपकी कुंडली के गहरे विश्लेषण, ग्रह गोचर की सटीक स्थिति और पंचांग की विस्तृत गणना पर आधारित है। अगर आप इन्हें सही भाव से ग्रहण करेंगे तो अगले 48 घंटे आपके जीवन को ऐसा मोड़ देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में उत्साहित होकर या अधीर होकर वीडियो छोड़ देंगे या फिर दूसरों को आधा सुनाकर बातें बता देंगे, तो शायद वह पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ढिंढोरा मत पीटना, मतलब इस खबर को अधूरा सुनकर फैलाना या बिना पूरी समझे के उत्साह दिखाना। पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर अपने जीवन में लागू कीजिए, तभी जाकर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके द्वार पर पूरी शक्ति से दस्तक देगा। दोस्तों, आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है कि आप एकदम शांत दिमाग से इस पूरी वीडियो को देखें और किसी को भी आधा अधूरा ना बताएं। देखिए, ब्रह्मांड की अपनी एक व्यवस्था है। जब कोई बड़ा शुभ योग बनता है, तब ग्रह गोचर की स्थिति आपके पक्ष में होती है। तब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को एक खास तरह की ऊर्जा भेजता है। यह ऊर्जा आपकी कुंडली में छिपी हुई शक्तियों को जगाती है, आपके रुके कामों को गति देती है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन यह ऊर्जा बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। अगर आपका मन बेचैन है, अगर आप बीच बीच में फोन उठा रहे हैं, अगर आप दूसरों से बात कर रहे या अगर आप उत्साह में आकर तुरंत किसी को फोन करके बता रहे हैं, तो यह ऊर्जा बिखर जाती है जैसे कोई सुंदर फूल जिसे आपने हाथ में लिया। अगर आप उसे बार बार इधर उधर हिलाते रहेंगे तो उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगेंगी। उसी तरह यह दिव्य ऊर्जा भी आपके अधीर व्यवहार से कमजोर पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि दिमाग को एकदम शांत रखिए। इस वीडियो को देखते समय अगर कोई फोन आ जाए तो उसे अनदेखा कर दीजिए। अगर परिवार वाले बुला रहे हो तो थोड़ा समय मांग लीजिए और पूरी एकाग्रता से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर आधारित है। हमने आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों की वर्तमान गोचर स्थिति का अध्ययन किया, पंचांग की सूक्ष्म गणना की और शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके आधार पर यह विश्लेषण तैयार किया, जिसमें 8 से 10 घंटे की मेहनत लगी। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, कोई दान नहीं चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस मेहनत का सम्मान करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सच्चे हृदय से जय माता दी 3 बार लिखिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर शीघ्र बरसेगा। साथ ही वीडियो के अंत में थैंक यू जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे भी जरूर लिख दीजिए। इससे हमारा हृदय भी प्रसन्न होगा और हम और बेहतर जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अब दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 48 घंटे आपके जीवन काल में ऐसे बड़े और चमत्कारिक बदलाव लाने वाले हैं कि आपकी पूरी बॉडी में करंट लगने जैसी अनुभूति होगी। जी हाँ, यह कोई साधारण समय नहीं, यह वो सुनहरा अवसर है जब आपके ग्रह गोचर में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ और मजबूत प्रभाव दे रही। सूर्य जो आपकी आत्मा, आपके आत्मविश्वास और जीवन की दिशा का कारक है, वह अब मजबूत स्थिति में आ रहा। चंद्रमा जो आपके मन, भावनाओं और मानसिक शांति का स्वामी है, वह भी अनुकूल गोचर में है। साथ ही मंगल और शुक्र की स्थिति ऐसे योग बना रही जो धन, सुख, सम्मान और समृद्धि के द्वार खोलने वाले हैं।
मंगल आपके साहस, मेहनत और कार्य क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जबकि शुक्र सुख भोग, संबंधों और वैभव का कारक है। जब यह दोनों ग्रह शुभ स्थिति में मिलकर योग बनाते हैं तो महालक्ष्मी योग, धन योग और सुख वृद्धि योग का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जो कमी, परेशानियां, रुकावट पिछले कई समय से आपके जीवन में चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। दोस्तों, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियों से बचना होगा और कुछ संकेतों को पहचानना होगा। इसलिए वीडियो को एकदम शांत दिमाग से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक देख लेंगे और जो उपाय बताए जाएंगे उन्हें सच्चे मन से कर लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन अगले 48 घंटों के भीतर राजा की तरह हो जाएगा। बैठे बैठे आप राज करेंगे। ग्रह गोचर आपको खुद मौका देंगे, रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपको उस मौके को पहचानना होगा और सही तरीके से उसका लाभ उठाना होगा। यह बातें ऐसे ही नहीं कह रहे, हमने अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों की वर्तमान स्थिति का गहराई से अध्ययन किया, पंचांग की गणना की और शास्त्रीय आधार पर यह विश्लेषण तैयार किया। इस पूरी प्रक्रिया में 8 से 10 घंटे लगे। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, कोई दान नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल का सम्मान करें। अब दोस्तों चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर आखिर आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। 33 कोटि देवी देवताओं ने बड़ा आदेश दिया। उन्होंने संकेत दिया कि इस छोटे से समय में 4 ऐसी बड़ी घटनाएं हर हाल में घटित होगी जो आपको खुशी से नचाने पर मजबूर कर देगी। आप और आपका पूरा परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाएगा, घर घर मिठाई बांटेगा। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब इतना बड़ा सकारात्मक योग बनता है तब आपके शत्रु भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए आपको 3 बड़ी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने यह गलतियां की तो जो भी शुभ योग आपके लिए तैयार है वह कमजोर पड़ सकता है और आप उसका पूरा फल नहीं पा सकेंगे। पहली गलती जो आपको अगले 48 घंटे में भूल कर भी नहीं करनी, मांस, मछली या मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद करना। दोस्तों, जब ग्रह गोचर शुभ होते हैं और ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का फल देने के लिए तैयारी में होते हैं तब आपका शरीर और मन दोनों पवित्र रहना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा का सेवन करने से आपकी कुंडली में जो भी शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में है उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका चेतना मन पर जाता है, आप सही संकेतों को समझ नहीं पाते। पिछले समय आपने शायद अनजाने में यह गलती की होगी जिसके कारण अच्छे अवसर भी आपके हाथ से निकल गए। अब अगले 48 घंटों में यह गलती बिल्कुल मत करना। अपने शरीर को शुद्ध रखिए, क्योंकि यह शुद्धि आपको 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद को ग्रहण करने योग्य बनाएगी। दोस्तों, इस बात को और विस्तार से समझते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि शरीर ही वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो शरीर की सात्विकता कम होती है। सात्विकता की वह गुण जो हमें दिव्य संकेतों को समझने में मदद करती है। मंगल और शुक्र जैसे शुभ ग्रह जब मजबूत होते हैं तो वे हमें साहस और सुख देते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर और मन तामसिकता से भरा हुआ है तो यह ग्रह अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाते। पिछले कई महीनों या सालों से आपने शायद कई बार ऐसा किया होगा, कभी पार्टी में, कभी तनाव में, कभी अनजाने में। उसका असर यह हुआ कि आपके जीवन में जो अच्छे अवसर आ रहे थे वे या तो रुक गए या फिर उन्हें पहचान नहीं पाए। अब इन 48 घंटों में अगर आप अपने शरीर को शुद्ध रखेंगे तो आपकी कुंडली में जो महालक्ष्मी योग और धन योग बन रहा वह और भी मजबूत होगा। आपकी चेतना तेज होगी, आप सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में पूरी तरह उतर पाएगा। दूसरी गलती, मन को शांत रखना और घर से बाहर निकलने से पहले इष्ट देवी देवताओं से आज्ञा और आशीर्वाद अवश्य लेना।
दोस्तों, जब आपको लगता है कि अब जीवन बदलने वाला है, तब मन में उत्साह और बेचैनी दोनों आती है। ऐसे में कई लोग जल्दबाजी में बिना प्रार्थना किए घर से निकल जाते हैं, लेकिन याद रखिए यह समय व मौका या तरक्की कोई भी और नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता और ईश्वर आपको दे रहे हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी, भगवान सूर्य, अपने इष्ट देव को प्रणाम किए बिना उन्हें ये प्रभु यह कार्य आपका ही है, इसमें सफलता दीजिए, से कोई गलती ना हो, या प्रार्थना किए बिना बाहर निकलेंगे तो कहीं न कहीं आपकी कुल देवी या गृह लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसलिए हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले या बस घर से निकलते समय भी थोड़ा समय निकाल कर प्रणाम कीजिए। इससे आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी और शत्रुओं की साजिशें नाकाम हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरी गलती को और गहराई से समझिए। हमारे घर में गृह लक्ष्मी का वास होता है। जब हम बिना उनकी आज्ञा या आशीर्वाद से बाहर निकलते हैं तो हम उनकी उपेक्षा करते हैं। गृह लक्ष्मी नाराज होने पर घर की सुख शांति प्रभावित होती है, रुके हुए काम और भी रुक जाते हैं, शत्रु अपनी साजिशें आसानी से सफल कर लेते हैं। वही हम घर से निकलते समय पहले मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं, माता लक्ष्मी और सूर्य देव को याद करते हैं, मन में संकल्प लेते हैं, हे प्रभु यह कार्य आपका ही है, इसमें सफलता दीजिए, तो हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। हमारे चारों ओर दिव्य कवच बन जाता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। पिछले समय शायद आपने कई बार जल्दबाजी में ऐसा किया होगा और बाद में पछतावा हुआ होगा। अब इन 48 घंटे में अगर आप ये छोटी सी आदत अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर कदम पर शुभ संकेत मिल सकते हैं। तीसरी गलती, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। दोस्तों, अगले 48 घंटों में वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा दे सकता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते आए हैं। पिछले समय जिन लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, जिन्होंने आपके नुकसान पहुंचाया, अब वही लोग आपके पास आकर माफी मांग सकते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति मजबूत हो रही। लेकिन आपको सतर्क रहना है। किसी को भी बिना सोचे समझे अपनी जिम्मेदारी, व्यापार का हिस्सा या महत्वपूर्ण बातें मत सौंपना, क्योंकि जब शुभ योग बनता है शत्रु भी उसी समय सक्रिय होते हैं और आपके भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, सतर्क रहिए, लेकिन मन में द्वेष मत रखिए। अब दोस्तों, इन गलतियों से बचते हुए आपको 3 बड़े संकेत भी मिलेंगे जो बताएंगे कि 33 कोटि देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे और आशीर्वाद देने की तैयारी में हैं। आपके शरीर से ही आएगा। अगर अगले 48 घंटे में आपका दाहिना पैर फड़फड़ाए, दाहिनी आंख में चिलचिलाहट हो या शरीर का कोई अंग असामान्य तरीके से हिले तो समझ लीजिए कि माता रानी का शुभ आशीर्वाद आपके करीब आ रहा। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, मन ही मन प्रणाम कीजिए और कहिए, हे माता, मैं तैयार हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। दूसरे संकेत किसी स्त्री के रूप में आएगा। अगर कोई स्त्री आपके द्वार पर भिक्षा या मदद मांगे आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार दे दीजिए, क्योंकि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का स्वरूप होगा। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा ले रही। जो व्यक्ति इस परीक्षा में खरा उतरता है, माता उसकी झोली दोनों हाथों से भर देती है। तीसरा संकेत, दोस्तों, इस तीसरे संकेत को और गहराई से समझिए। पक्षी हमारे शास्त्रों में देवताओं के दूत माने जाते हैं। जब कोई पक्षी आपके आंगन में आकर देर तक बैठे रहे तो यह ब्रह्मांड का संकेत है। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह युद्ध सूचक है, यानी आपके शत्रुओं के खिलाफ दिव्य शक्तियां सक्रिय हो रही। अगर आप इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो शायद आप इस अवसर का पूरा फल नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप तुरंत प्रणाम करते हैं और मन में यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन की परेशानियां खत्म कीजिए, मुझे मंजिल की ओर ले चलिए, तो आपकी मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन में उतर आएगा। दोस्तों, इन चारों घटनाओं का पूरा लाभ लेने के लिए आपको 2 बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय अगले 48 घंटे में जरूर करने हैं। पहला उपाय सुबह ही करना है। दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। मन में 3 बार बोलिए, मेरे घर में बरकत रहे, माता मेरे घर में सही रास्ता देना। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा साफ पानी छिड़क दीजिए। यह उपाय घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और शुभ ग्रहों की शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा उपाय रात को सोने से पहले करना है। 11 बार
ओम श्री लक्ष्मी नमः और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप करते समय सारी चिंताएं भगवान को सौंप दीजिए। बिल्कुल नो टेंशन होकर शांत मन से कीजिए। इन 48 घंटे में किसी से भी कटु वचन मत बोलिए, किसी का अपमान मत कीजिए, किसी के काम में टांग मत अड़ाइए और जो भी अच्छा कार्य या अवसर आपके सामने आए उसे टालिए मत, क्योंकि वह अवसर भगवान आपको दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों एकदम दिमाग शांत करके देखना और कहीं ढिंढोरा मत पीटना इतना जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी अधूरी सुनने या जल्दबाजी में फैलाने से नहीं बल्कि पूरी एकाग्रता से समझने और लागू करने से ही आपके जीवन में चमत्कारी ला सकते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें। अंत में थैंक यू जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, उम्मीद है आप हमारी बातों और भावनाओं को पूरी तरह समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।